हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे व्यूअर्स के कि भाई रिएक्ट नेटिव मोटी के ऊपर थोड़ा सा एनिमेशंस के ऊपर वीडियो बनाओ। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटे से वीडियो में रिएक्ट नेटिव मोटी को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। एक्चुअली छोटा सा एक एनिमेशन मैंने बनाया है। ठीक है, जो रिएक्ट नेटिव मोटी का यूज़ करके और रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड लाइब्रेरी, क्योंकि ये सपोर्ट लाइब्रेरी इसके लिए, दोनों का यूज़ करके बनाया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग ही सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको वही एक बार दिखाता हूँ कि मैंने क्या बनाया है। यहाँ आप देख रहे हो कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे आपने देखा होगा ऐप से अंदर हम लॉग इन या साइन अप किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो लोडर आ जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से मॉडर्न यूआई है। तो जब भी मैं इस लॉग इन बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये लोडर में आ जाता है, और जब भी अगर हम लोडर पे क्लिक कर रहे हैं तो लॉगिन आ जा रहा है। ये मैंने बेसिकली लोडर को फिर से कन्वर्ट किया है। तो इस तरीके की अगर मैं यूआई बनानी है रिएक्ट नेटिव मोटी का यूज़ करके, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई लोग, क्योंकि एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने अपना वी एस कोड खोल लिया है। ठीक है, और वी एस कोड में कोड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। तो बेसिकली मैंने तो इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैंने रनिंग प्रोजेक्ट के अंदर किया तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। बट आप इसको थोड़ा सा वर्जन के हिसाब से करना। ठीक है, बट कहाँ से करना कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। क्रोम ब्राउज़र पर जाके, ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप सर्च करोगे रिएक्ट नेटिव, या फिर मैं एक काम करता हूँ दूसरा टैब खोल देता हूँ, रिएक्ट नेटिव मोटी। ठीक है, यहाँ जाओगे तो यहाँ ये ईजिली बता रहा है इंस्टॉलेशन के अंदर कि कैसे इंस्टॉल करना है रिएक्ट नेटिव के अंदर। अगर आपका प्रोजेक्ट नया बना रहे हो, आप स्क्रैच से बना रहे हो, रिएक्ट नेटिव मोटी के साथ बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्ट npm ये वाला लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। बट अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर करना है हमें, तो हमें ये यहाँ से npm इंस्टॉल मोटी या फिर यार्न का यूज़ करके, यार्न ऐड मोटी करके हम यहाँ पे ये वाली लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और एक लाइब्रेरी और हमें इसके बाद ऐड करनी है जो एंड्रॉयड को सपोर्ट करती है, मतलब इसी के साथ रिएक्ट नेटिव मोटी के साथ npm इंस्टॉल हर्म्स इंजन। ओके, यहाँ तक करना है। इसको पूरा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये न्यू वाला अपडेट करेगा तो न्यू वाला ही आएगा आपकी वर्जन के हिसाब से। ठीक है, या फिर इस तरीके से यार्न से कर सकते हो। ये दो लाइब्रेरी तो हमारी रिएक्ट नेटिव मोटी की हैं। अब रिएक्ट नेटिव मोटी क्या करती है, इंटरनली रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड को यूज़ करती है, क्योंकि हमें इसने कुछ लाइक शॉर्ट कोड दिया है। ठीक है, हमें यूज़ करने के लिए इसने हमें एक तरीके से बनाया दे दिया। बट बैकग्राउंड में जिस बंदे ने बनाया है वो रिएक्ट नेटिव रिमोट एनिमेटेड को ही यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें रिएक्ट नेटिव एनिमेटेड का भी सेटअप करना है। तो इसका क्या करना है, यहाँ से हमें ये दोनों लाइब्रेरी की जो है मैं यूआरएल डाल दूंगा। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहाँ से उठा लेना। यहाँ जाके आप पहले तो ये कॉपी करके यार नेट री एनिमेटेड रिएक्ट नेटिव एनिमेटेड ये डालोगे। उसके बाद ये प्लगइन्स के अंदर जो बेवल config.js फाइल होगी उसके अंदर ऐसे ये कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको एक चीज़ और करनी है। वो दोनों लाइंस भी मैं दे दूंगा जो एंड्रॉयड के क्या नाम है, मैं एंड्रॉयड के नॉर्मल क्या बोलते हैं, वहाँ पे जाके एक बच्चा करना है, क्या नाम है, बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर डालनी होगी, या फिर मैन एक्टिव अगर ज़रूरत पड़े तो। वो मैंडेटरी नहीं है, अगर उसके बिना चल रहा है तो ठीक है, क्योंकि अगर इंटरनली लिंक नहीं होता, कभी कभी री एनिमेटेड अगर इंटरनली लिंक नहीं होता तो हमें वो जावा के अंदर में डायरेक्टली करना पड़ता है। अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती अगर ऐसे ही काम कर रहा है, क्योंकि वो वर्जन्स पे डिपेंड करता है। तो ये दो लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, इसमें मैं मतलब से बता सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करनी है। उसके बाद का मैं बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करनी है। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया, जिसमें आप देख रहे हो बटन का थोड़ा सा स्प्रिंग या फिर टाइम ये एक इफेक्ट आ रहा है। ये इफेक्ट मैंने नहीं डाला, ये रिएक्ट नेटिव मोटी ने खुद से डाला है, डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, इंटरनली ये ट्रांजिशन और क्या नाम है जो इफेक्ट होता है, ट्रांजिशन का जो टाइप है वो इन्होंने स्प्रिंग यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इंटरनली डिफ़ॉल्ट। तो जब भी देखो हम इसको बटन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखो एक तरह से ये थोड़ा सा
ऐसे स्प्रिंग की तरह जा रहा है, और जब हम इसको सर्कल में चेंज कर रहे हैं तब भी ये स्प्रिंग जा रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने बनाया कैसे, मतलब इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो पहले का कुछ कोड है, पहले वाला जो कोड है मैं उसको हटाता हूँ, ये फालतू कोड है इसको हटाता हूँ, और इस बटन को भी हटाता हूँ, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ एक नॉर्मल एग्जांपल के साथ। क्या हो रहा है भाई, आजकल ये सही काम नहीं कर रहा। ये कर लिया, और बाकी मोटी व्यू को भी इसके अंदर से फालतू कोड है मैं हटा दूँगा, क्योंकि फालतू कोड नहीं रखना, क्लीन कोड होगा तो समझ में बेटर आता है, ठीक है। तो अभी कोड मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ कुछ नहीं है। अब हम इसका नॉर्मल कोड उठाते हैं, ठीक है। नॉर्मल कोड कैसे है भाई, इसके अंदर सबसे पहले तो हमें क्या इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से रिएक्ट नेटिव मोटी का जो है ये मोटी, ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। अब इसके अंदर व्यू भी है, इमेजेस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो आप देखोगे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपको एक व्यू का दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि नॉर्मल जब भी हम स्क्रीन लोड करा रहे हैं तब किस तरीके का हम एनिमेशन लगा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैंने मोटी व्यू ले लिया, इमेज नहीं, मैंने क्या लिया, व्यू, मैं व्यू ले रहा हूँ, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दिया। अभी इसके अंदर जो स्टाइलिंग होती है वो नॉर्मल व्यू की तरह होगी। अगर मोटी इमेज लूँगा तो उसके अंदर जो स्टाइलिंग होगी वो इमेज वाली ही होगी सब कुछ। बस इसको क्या करा इन्होंने इंटरनली, मैंने आपको लास्ट एक जो हमारी रिएक्ट नेटिव और बिगनर्स वाली सीरीज चल रही है मैंने उसमें कंपोनेंट्स बताए थे ना, कस्टम कंपोनेंट। तो ये कस्टम कंपोनेंट हैं जो रिएक्ट नेटिव मोटी के अंदर बनाए गए हैं और जिसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं मोटी व्यू। अब मोटी व्यू के अंदर एक्चुअली उन्होंने व्यू को ही यूज़ किया है, पर हम यहाँ से प्रॉप के अंदर वो वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है। तो मोटी व्यू में क्या स्टाइलिंग पहले हम दे लेते हैं। मान लो विड्थ दे ली मैंने 100, हाइट दे ली मैंने 100, और बॉर्डर रेडियस दे लिया 10, और बैकग्राउंड कलर दे लिया मैंने वाइट। ये बिल्कुल सिंपल एनिमेशन है इसका, फिर उसके बाद में हम वो वाला समझेंगे कि हमें वो कैसे करना है, ठीक है। अभी ये नॉर्मल व्यू है, इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं, क्योंकि हमने मोटी के अंदर कोई एनिमेशन डाला ही नहीं अभी। अभी नॉर्मल व्यू की तरह मैंने व्यू बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी है एक फ्रॉम मतलब जो इनिशियली ये जो व्यू है उसका क्या एनिमेशन होगा, लाइक इनिशियली वो किस तरीके से एक्ट कर रहा होगा, किस तरीके से उसका मूवमेंट होगा, तो वो हम फ्रॉम में डालते हैं। और दूसरा इसका जो होता है प्रॉप एनिमेट, मतलब फ्रॉम दिस टू दिस वाली कहानी है, तो फ्रॉम और टू वाली कहानी है तो टू में एनिमेट आता है, ठीक है। तो एनिमेट में वैल्यू डालेंगे। तो पहले फ्रॉम को हम करते हैं। अभी हम क्या करने वाले, इस व्यू को ऊपर या नीचे या लेफ्ट राइट ऐसे कुछ मूव कराने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या फिर हम इसको जब भी हम इस स्क्रीन पे आएंगे ये व्यू छोटा सा बड़ा होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, मतलब साइज में थोड़ा सा। तो मैंने क्या करा, इसका स्केल 0.1 से 2 कर ले रहे हैं एनिमेट में, ठीक, स्केल 1 कर रहे हैं, ठीक है भाई। अभी देखो मैं गया इस स्क्रीन पे, अब मैं जा रहा हूँ फिर से वापस उस स्क्रीन पे, देखा आपने पॉप होके आया ना, ये पॉप होके मतलब स्केलिंग इसकी हुई। अब बात करते हैं, जब ये छोटा था, ये छोटा साइज है, स्केल 0.1 है, तो इसकी ऑपेसिटी जो है ना वो 0.1 ही होनी चाहिए, ठीक। और जैसे ये 0.5 होनी चाहिए, और जब ये स्केल 1 हो रहा है तो इसकी ऑपेसिटी जो है ना वो 1 हो जानी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको ये वाला भी एनिमेशन देखते हैं कि ये पॉप होके आएगा तो इसके ऑपेसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं। इसको थोड़ा सा ना इसकी टाइमिंग दे देते हैं क्योंकि बहुत फास्ट आ रहा है। इसकी टाइमिंग के लिए मैं क्या चाहिए होता है, यहाँ पे एक होता है टाइप, क्या है उसको क्या बोलते हैं हम, एनिमेशन टाइप होता है ना, आई थिंक, देख लेते हैं एक बार, मैं भूल जाता हूँ इसका। हाँ टाइप ही होता है, टाइप होता है आई थिंक। यहाँ चलते हैं और एक इसका नॉर्मल एग्जांपल्स में चलते हैं और एनिमेशन प्रेजेंस में जाके कहीं देखते हैं टाइमिंग वगैरह। लूप एनिमेशन, ओके ये देखो ये टाइप है और ये ट्रांजिशन के अंदर है, सॉरी ट्रांजिशन के अंदर। तो मैं ये वाला कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये तो नॉर्मल फ्रॉम और टू हो गया, मतलब 0 और 100 की कहानी, मतलब कि दिस टू दिस। बट हमें उस दिस टू दिस के बीच में क्या ट्रांजिशन करना है वो हमें यहाँ पे इस ट्रांजिशन वाले की के अंदर डालनी। ये तो एनिमेट हो गया, ठीक है, ये मैंने ट्रांजिशन डाल लिया।
लूप हटा देते हैं, अभी इसकी लूप की ज़रूरत नहीं है। टाइमिंग डाल दिया और डिले मेरे को ज़रूरत नहीं है। और 1500 की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे 1500 चलो पहले लेता हूँ, नहीं तो 1000 लेंगे, ठीक है। 1000 मिली सेकेंड है ये, ठीक है। तो जब भी मैं इसको करूँगा देखो, मतलब आप इसका वो भी देख सकते हो, ऑपेसिटी जो है वो ऑपेसिटी पहले देखो लाइट ग्रे सा दिख रहा था, फिर धीरे 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 वाइट हुआ, करेक्ट। तो ये तो था इसका ट्रांजिशन। अब मान लो मुझे क्या करना है, इसको मूवमेंट कराना है, ट्रांसलेट एक्स और वाई, जो हम उसमें इंटरपोलेशन के अंदर करते थे इनपुट रेंज वगैरह डाल के, और हम ट्रांसफॉर्म में जाके वो ट्रांसलेट एक्स और वाई डालते थे रीएनिमेटेड का यूज़ करके या फिर एनिमेटेड का यूज़ करके। वो हम देखो कितने ईजी करने वाले हैं यहाँ पे। मैंने क्या करा, मूव भी कराऊंगा मैं इसके साथ, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या करा, ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स -100, ठीक है, से यहाँ पे +100। देखते ही काम करता है कि नहीं, ठीक है। अब एक बार इसको मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ, मतलब डायरेक्टली ये देखा 45 डिग्री में चला है, क्योंकि मैंने उसी को जैसे जैसे वो बड़ा होता आ रहा है उसका मूवमेंट भी उतने पे होके जाएगा, ठीक है। तो जब भी मान लो आप देखते हो ना कि हम पिज्जा वगैरह वाला ऐप देखते हैं, तो हम जब भी हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो लेफ्ट साइड में जाके ऊपर कार्ट में ऐड होता है। तो ये वाला एनिमेशन आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, फिलहाल मेरे को स्केलिंग भी करानी है और ये ट्रांसलेट बाई और ये भी कराना है, ठीक है। हंड्रेड पे गया माइनस वाले से, ठीक है। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, लूप डालता हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि ये वापस आ रहा है उस कंडीशन पे या नहीं। तो इसके लिए लूप डालेंगे। अगर हमें बार बार कोई आइकन है उसको मूव कराना है, देखो देख रहे हो, मतलब मैंने इसको जहाँ पे माइनस वाला सेट करा, इसको माइनस की जगह पे अगर मैं 0 कर दूंगा ना, तो ये तिरछा नहीं चलेगा, फिर सीधा आएगा ऊपर की तरफ, देखो, ठीक है। तो ये एनिमेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं अभी। अब मान लो ये है, अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, इसको एक चीज और करनी है मुझे। यहां मैंने क्या करा, रोटेट, ट्रांसफॉर्म करा और रोटेट करा 0 डिग्री DEG। और यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर रोटेट मिलेगा क्या, रोटेट 360 डिग्री DEG। देखते ये काम करता है कि नहीं। मैं आपके सामने ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जिससे देखो क्या है, अगर मैं पहले से करके बैठ जाऊँ तो मुझे भी समझ में, मतलब मैं तो यार रट के बैठ गया, पर थोड़ा सा जब हम उसको देखते हैं समझ में आना चाहिए। तो अभी ये इस तरीके से सही रोटेट नहीं काम कर रहा। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट रोटेट यूज़ करता हूँ। डायरेक्ट रोटेट भी है इनके अंदर, ठीक है। वो कहाँ है, मैं अरे ये ट्रांसलेट मैंने ट्रांसफॉर्म इसके अंदर डाल दिया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ डाल के देखता हूँ, देखो मैंने ट्रांजिशन के अंदर डाल दिया। ट्रांजिशन के अंदर भी सारी प्रॉपर्टी वही काम करती हैं ट्रांसलेट वाली। अभी ये देखो क्या कर रहा है, 0 से राइट साइड में 100 जा रहा। मैं यहाँ पे माइनस का कर दूँ ना 100, तो लेफ्ट में 100 जाएगा, फिर राइट में 100 जाएगा माइनस में। एक बार इसको लोड करते हैं, क्योंकि लोड नहीं होता ऐसे ये जल्दी, ठीक है। देखो माइनस की जगह पे अगर मैं 0 करूँगा तो सीधा सीधा 0, ठीक है। एक बार इसको लोड करते हैं, ट्रांसलेट एक्स हो गया, ट्रांसफॉर्म वाई। अब एक काम करते हैं, मुझे क्या करना है, इसको रोटेट भी करना है। तो इसके अंदर रोटेट है नहीं है, तो यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्टली रोटेट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से है 0 DEG, ठीक है। जब ये है और इसके अंदर डायरेक्टली रोटेट फिर करते हैं, और ये रोटेट होना चाहिए 360 डिग्री। भाई लोग देखो, मैंने कोई ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें मास्टरी करी है, बट अगर आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या फ़र्क हो रहा है। देखो देखा, मैंने सिर्फ इसमें रोटेट ऐड किया है और 0 पे 0 डिग्री किया है और बाकी 360। तो पहले 0 से ये 0 से 360 तक आ रहा है, फिर 360 से
ऐसे करके जा रहा है। अब ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस तरीके के एनिमेशन तो हो गए नॉर्मल एनिमेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, मान लो ये तो हमारे स्टैटिक एनिमेशन हैं। स्टैटिक समझ रहे हो, आपको इसमें चेंज नहीं कर सकते, ये आपने फिक्स कर दिया, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर लूप लगा दोगे तो लूप में चलता रहेगा। बट हमें क्या लूप नहीं, हमें तो यार कंडीशन बेस पे चाहिए कि मान लो मैंने किसी बटन पे क्लिक करा तो ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं तो ऐसा होना चाहिए। ये वाले कैसे होंगे, तो इसके अंदर क्या है, एक स्टेट नाम की बला है जो रिएक्ट नेटिव मोटी के अंदर डाली गई है, जो हम नॉर्मल स्टेट यूज़ करते हैं एनिमेशन की, वहाँ पे इन्होंने बनाया यूज एनिमेशन स्टेट। और अब उसका यूज कैसे करेंगे उसको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एनिमेशन तो यहाँ करते हैं, इस एनिमेशन को कमेंट, और अब एक दिखाता हूँ मैं यूज स्टेट वाला, ठीक है। ये यूज स्टेट कैसे इन्होंने करा, मान लो एक तो है इनका यूज एनिमेशन स्टेट और एक है डायनेमिक एनिमेशन। दोनों में फ़र्क बताता हूँ। यूज एनिमेशन स्टेट में क्या करता हूँ, कोई एक यही ले लिया मैंने, ये वाला ही लिया था ना, ठीक है। इस वाले को मैं उठाता हूँ, अभी ये बटन है, ठीक है। इस बटन को मैं क्या करने वाला हूँ, कौन सा वाला एनिमेशन स्टेट लें, ये वाला ना लेके मैं डायनेमिक वाला नहीं, एनिमेशन स्टेट लेता हूँ डायरेक्टली। एनिमेशन स्टेट, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि बटन नहीं है इसके अंदर। मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, मैं एक नया बना के दिखाता हूँ आपको, छोटा सा एनिमेशन। यूज एनिमेशन का स्टेट यहाँ से उठाते हैं, हाँ, यूज एनिमेशन स्टेट यहाँ डालते हैं, रिएक्ट नेटिव मोटी यूज एनिमेशन स्टेट। इसका एक छोटा सा एग्जांपल उठा लेते हैं, ठीक है। ये रहा, मान लो ये इन्होंने दिया यूज एनिमेशन स्टेट, और मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है भाई। इसको मैंने करा कॉपी, और ये कहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे रिटर्न से पहले मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट। और एनिमेशन स्टेट वाला जो ऊपर वाला है वो मैं कर रहा हूँ हटा दिया मैंने, ठीक। अब देखते हैं ये एनिमेशन स्टेट और ये ऑन प्रेस है, ठीक है, ऑन प्रेस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा लेता हूँ टचेबल ओपेसिटी। टचेबल ओपेसिटी मैंने लिया क्योंकि क्लिक तो इसी पे ही होगा ना, व्यू पे थोड़ी ना हो जाएगा, तो हमें क्लिक कराना है। तो मैंने एक ऑन प्रेस करा, ऑन प्रेस के अंदर मैंने क्या करा, ऑन प्रेस करके मेथड है, क्या नाम है उसका, ऑन प्रेस ये है ना, तो ये मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है भाई। अब एक बार ये हो गया, और एक मैंने ले लिया मोटी व्यू, और इसके अंदर मैंने ले ली एनिमेशन। अब देखो स्टाइलिंग तो आपको देनी पड़ेगी अगर वो दिखाना है। स्टेट लेते हैं क्योंकि ये स्टेट है, तो इसमें एक प्रॉप होता है स्टेट, और स्टेट के अंदर एनिमेशन स्टेट दे सकते हैं। अभी देख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसकी स्टाइलिंग नहीं दी। तो स्टाइल विथ 100 हाइट 100 और बैकग्राउंड सजेशन पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। के बैकग्राउंड कलर वाइट। अब देखते हैं कहीं कोई दिक्कत आ रही है, जो ये क्यों नहीं ओपन हो रहा है सही से, बट फिलहाल देखते हैं इसको, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ, ठीक। अभी ये क्या दिक्कत है कि जब भी हम क्लिक कर रहे हैं तो ये फ्रॉम से टू में तो आ जा रहा है, पर टू से फ्रॉम में नहीं आ रहा, ठीक है। अब कैसे, ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपेंडेड 1 करते हैं और एक्सपेंडेड 2 करते हैं, ठीक है। और इसको मैं स्केल 1 कर देता हूँ फिर से, ठीक। जब ये क्लिक हो रहा है 2 हो रहा है तो एक्सपेंडेड कर दिया, ठीक, 2 और 1। अब ये स्टैटिक है भाई। अब इसमें क्या, ये जो वैल्यू निकालते हैं वो निकालते कैसे, जैसे एनिमेशन स्टेट डॉट करेंट इक्वल्स टू वो वाली वैल्यू निकलती है जो यहाँ पे कीज़ है ना, वो कीज़ को हम निकाल सकते हैं और उनकी वैल्यू सेट करा सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कैसे,
मान लो मैंने ये क्लिक करा, सेव करा दिया मैंने अभी, और मैं क्या करूँगा, एक बार मैं इसको इसमें क्या करता हूँ, एक वो सेट कर देता हूँ क्लिकेबल, ठीक, सेट क्लिक्ड, ओके। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक और, इसमें फ्रॉम और टू दिया है सिर्फ, इसको चेंज करना है तो ट्रांस टू में कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। एनिमेशन स्टेट ही है ना ये, मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला हटा देता हूँ मैं। अब इसका क्या करेंगे, चेंज कैसे करना है, एक एनिमेशन टू करके इनका, ये देखो यहाँ ट्रांजिशन टू, ये ट्रांजिशन टू करके क्या है, इसमें आप डायरेक्टली यहाँ पे जो कीज़ है ना, ये की दे सकते हो और उसके हिसाब से वो वैल्यू अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। मान लो ये मैंने यहाँ डाल दी, ठीक है। अभी इसमें देखो एक्टिव पे क्या दे रखा है, स्केलिंग 1.1 देगी, ओपेसिटी 1 दे रखा है, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, स्किन कहाँ है, मैंने क्लिक करा, ये हुआ। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब एक बार क्लिक हो गया, अब मैं क्लिकेबल सेट कर रहा हूँ, ठीक, कैसे, इफ़ क्लिक्ड इक्वल्स टू ट्रू, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, एक्टिव को कॉल करूँगा, एल्स मैं क्या करूँगा, एक एक्टिव की जगह पे नॉन एक्टिव और बनाता हूँ, ठीक। और इसको क्या करूँगा, स्केल 0.5 और ओपेसिटी 0.5। ये मैं एक क्या बनाया, नॉन एक्टिव। और नॉन एक्टिव कब होगा भाई, जब ये फॉल्स होगा, मतलब क्लिक नहीं होगा। तो जब सेट क्लिक ट्रू है तो सेट क्लिक यहाँ जो है इसको यहाँ फॉल्स दे देंगे इसके अंदर, और इसके अंदर क्या दे देंगे, ट्रू। अब देखते हैं होता क्या है, देखो, ठीक है, पहले से मुझे भी नहीं पता, तुम्हारे साथ हूँ मैं, सामने स्क्रीन पे बना रहा हूँ, देखते क्या होगा, ठीक है। ये देखो, ये पर ये क्या है ना, ये स्टैटिक वैल्यू जो भी आप दोगे, फ्रॉम दे दिया, टू दे दिया, एक्टिव दे दिया, नॉन एक्टिव, तो ये जो भी की आप यहाँ पे डालोगे इसके अंदर ट्रांजिशन टू, तो वो उसकी स्टाइलिंग ले लेगा, उसका एनिमेशन ले लेगा। अब भाई मुझे क्या करना है, मुझे डायनेमिक बनाना है यार, थोड़ा सा डायनेमिक दिखाता हूँ, ठीक। ये अब इससे भी काम चल जाएगा अगर आप, ये स्टेट बेस पे है, ये जो है ना, ये स्टेट बेस पे है। अब एक एग्जांपल जो मैंने से बनाया यूज डायमेंशन से, वो ये है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे मैंने बनाया। देखो, मैंने सेम ही लिया बट यूज डायमेंशन एनिमेशन, और इसके अंदर रिटर्न में क्या, ये एक स्टाइल होता है, ये इनिशियल स्टाइलिंग है। इनिशियल स्टाइल मतलब कोई भी बटन है, बाकी बटन में अभी करता हूँ बंद इसको, ठीक है, या यही ले लेते हैं, ठीक है, मैंने यही ले रखा अभी, आपको लगे कि भाई नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, यही लिया। मैंने क्या करा, एनिमेशन ले लिया सिर्फ, इस तरीके से यूआई है। ये यूआई कौन सी दिख रही है भाई, ये वाली स्टाइलिंग नहीं है, ये तो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है। अगर कोई स्टाइल नहीं है आपके पास, कोई एनिमेशन की स्टाइल नहीं है, तब ये वाली स्टाइल दिखेगी, ठीक है। पर अगर हमने यहाँ पे एनिमेशन के अंदर एक स्टाइल डाल रखी है, ये देखो, ये 200 की विड्थ है, हाइट है 60 और बॉर्डर एरिया 60, ठीक है, मतलब 30, तो ये व्यू दिख रहा है। अगर ये नहीं होता तो ये वाला दिखता, ठीक है भाई। तो अभी तो ये दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो मैं बटन बनाया था वो बना के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मान लो अभी मैंने ये करा, एनिमेशन के अंदर गए और बैकग्राउंड कलर इसका हम चेंज कर लेते हैं, पर्पल, ठीक है भाई। अभी मैंने ये बनाया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये स्टाइलिंग ठीक है, एनिमेशन भी दे दिया भाई। अब मैंने एनिमेशन के अंदर एक स्टाइलिंग दे रखी है ये। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये डायनेमिक है, मतलब आप जब भी चेंज करना चाहते हो तो ये एरिया आप दोबारा से फिर से दे सकते हो, ठीक है। दोबारा से कैसे असाइन करना वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका डायनेमिक वाले का एक की है, मेथड है, डायनेमिक वाले का एक मेथड है, यूज डायनेमिक एनिमेशन
इसका मेथड है जिससे हम क्या पूरी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं उस कंपोनेंट की, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पे ये ऑन प्रेस है ना, इस ऑन प्रेस को हटाते हैं, ठीक। इफ़ क्लिक्ड ट्रू ये होगा कुछ, एल्स मैं कुछ और डालूंगा। तो मान लो अभी मैंने ये स्टाइलिंग दे रखी है कि जब क्लिक होगा, अभी ऐसा है ना, क्लिक होगा तो ये एक राउंड बन जाएगा, ठीक है, राउंड। अदरवाइज क्या होगा, जो वहाँ था 260 और यही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं एक बार, और जब इस पर क्लिक ट्रू हो रहा है तो सेट क्लिक जब ट्रू से फॉल्स होगा तो यहाँ फॉल्स सेट कर देंगे हम, और इसको यहाँ ट्रू सेट कर देंगे भाई, ठीक। अब मैं क्या करूँ, जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये चेंज होना चाहिए, देखते हैं कैसा होगा, ठीक है, देख रहे हो। पर ये जो इसका डिफ़ॉल्ट लचीलापन है ये इसका खुद का ही है, एनिमेशन के अंदर इन्होंने डिफ़ॉल्ट वाला जो होता है ना स्प्रिंग वाला वो है। अब इसका मैंने एक बार ये देखना है कि टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं हम। इसका टाइप चेंज करने के लिए मुझे लगता है यहाँ पे ट्रांजिशन जो है ना, ट्रांजिशन के अंदर जो टाइप है उसको हम टाइमिंग पे दे सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने कुछ देख रहे हो, अब वो लचीलापन नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने टाइमिंग बेस भी दे दी। तो टाइम, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा और दे सकता हूँ। मान लो ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन को मैंने क्या कर दिया, ऐसे दे दिया। आप देखते हैं कि फास्ट होगा या स्लो हो रहा है ना, ये देखो, इसको थोड़ा सा और फास्ट कर देते हैं, 5 कर देते हैं यहाँ पे, 500 मिली सेकेंड्स, ठीक है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ और फास्ट कर दे रहा हूँ, 200 कर दे रहा हूँ, तो फास्ट होना चाहिए ये, ठीक। बट इसमें वो लचीलापन नहीं है, जो स्प्रिंग इफेक्ट होता है वो इसमें नहीं है, उसे जोड़ना है तो यहाँ क्या करना होगा, स्प्रिंग। अब देखो ये इतना फास्ट क्यों हो रहा है, ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है ना क्योंकि ड्यूरेशन दे रखा है, टाइमिंग तो है नहीं, तो टाइमिंग वाला तो काम करेगा नहीं अभी फिलहाल। ये तब भी देखो बिना टाइमिंग के भी उतना ही है। अब ये एनिमेशन आप जैसे आप देखो यूआई बनाओगे उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो, कस्टमाइजेशन है। अब इसके अंदर, अब ये देखो यूआई बनाने के लिए मान लो आपने कोई यूआई बना लिया, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये व्यू ही तो है, जैसे मैंने हर वीडियो में बताता हूँ व्यू के बारे में। तो एक ये नॉर्मल व्यू है और उसके अंदर एनिमेशन लगा दिया है रिएक्ट नेटिव मोटिव वालों ने। अब इस व्यू के अंदर हम कुछ भी बना सकते हैं, कंडीशन डाल सकते हैं। कैसे, मैंने क्या करा, ये कंडीशन है, अगर ये क्लिक्ड है, जो मैंने ऊपर क्लिक्ड वाला लिया, अगर क्लिक्ड ट्रू है, मतलब गोला बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ दिखाऊंगा एक्टिविटी इंडिकेटर, और साइज उसका क्या रहेगा, लार्ज, ठीक है। अगर ये क्लिक्ड नहीं है भाई, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दिखाने वाला हूँ टेक्स्ट, और उसको लिखूँगा लॉग इन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये, ठीक। अब ये टेक्स्ट हो गया, मैं एक बार देखता, अभी ये क्लिक्ड है तो ये ऐसे दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे जो व्यू बनाया, व्यू के अंदर सेम ही प्रॉपर्टी, जस्टिफाई कंटेंट कर दो, सेंटर, अलाइन आइटम कर दो, सेंटर, यहाँ पे सेंटर। तो अब भाई एक चीज़ तो आपको अच्छे से समझ में आ गई हो कि मैं यूज़ कैसे करना है। अब देखो ये है, टेक्स्ट का थोड़ा सा स्टाइलिंग चेंज कर दो, थोड़ा सा कलर डाल दो वाइट, क्योंकि वाइट इस पर अच्छा लगेगा। फॉन्ट साइज 20 कर दो, और फॉन्ट वेट, वेरिएंट नहीं भाई, वेट 800 कर दो। अब एक बार इस पर क्लिक करके देखते हैं, ठीक है, हमने स्क्रीन पे क्लिक कर लिया एक बार, अब एक बार इस पर क्लिक करके देखते हैं। देख रहे हो, इसको क्या है, मैं इसको इंडिकेटर को थोड़ा सा और एडिट कर दो, इसका कलर होता है, लो क्लिक करेंगे, परफेक्ट। तो इस तरीके की एनिमेशन आप लगा सकते हो इजीली। देखो ये तो मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगा कि ऐप के अंदर आप बहुत सारी एनिमेशंस डालो, क्योंकि उससे ऐप पे चाहे कोई कितना भी प्रॉमिस करे, परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता, बट भाई परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसीलिए प्लीज़ जितना ज़्यादा कम हो उतना ही एनिमेशन यूज़ करें, बट एफिशिएंटली यूज़ करें, अच्छे से यूज़ करें। तो ये देखो ये ठीक है, मेरा बटन ये सही लग रहा है, पर मैं पूरी एनिमेशंस नहीं भरूंगा, ठीक है। एक एनिमेशन ये हो गया। दूसरा, आप क्या कर रहे हो, जब भी लोडिंग कर रहे हो तो मान लो फ्लैट लिस्ट लगा रहे हो, उस आइटम पे भी लगा सकते हैं। तो एक हम वो एग्जांपल और देख लेते हैं। भाई देखो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने क्या करा, एक फ्लैट लिस्ट ले ली, नॉर्मल फ्लैट लिस्ट, और इसके अंदर मैं मोटी लगा के देखता हूँ
मैंने ये एग्जांपल सोचा नहीं था कि मैं आपको बताऊंगा, बट मैं सोचता हूँ जितना ज़्यादा हो सके तो आपको जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सके बताऊँ, ठीक है। तो भाई लोग इतना कर दिया करो कि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों की बस इतनी मेहनत है कि एक बटन पे क्लिक करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस इतना करना है। इतना ही आपसे मैं ले रहा हूँ, तो इतना कर दिया करो जिससे मुझे भी खुशी मिलेगी और आपको कंटेंट मिलेगा अच्छे से अच्छा, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ रिटर्न कर दिया, मैंने मोटी व्यू ले लिया, मोटी व्यू, और इसके अंदर मैंने क्या करा, यहाँ मैंने कोई एनिमेशन वगैरह बनाया था ना, नॉर्मल एनिमेशन कोई बनाया था, एनिमेशन स्टेट बनाया था, ठीक है। एनिमेशन स्टेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम और टू वाला डालता हूँ इसके अंदर, फ्रॉम ठीक, अबे भाई ठीक है। फ्रॉम स्केल कितना 0.5 और टू सॉरी एनिमेट के अंदर मैंने क्या करा, स्केल 1 दे दिया, ठीक है। अब स्केल 1 लिया, बट हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टाइलिंग भी हमें देनी पड़ेगी। तो स्टाइलिंग क्या है, विथ, आज पता नहीं क्यों सजेशन नहीं दिखा रहा, शायद हो सकता है इंटरनेट की स्लो की वजह से भी हो सकता है, या फिर आई डोंट नो क्या रीज़न है, सही से रिफ्रेश नहीं हो रहा। तो फिलहाल मैं अपने आप से टाइप कर रहा हूँ, लाइक विथ मैंने कितनी ले ली 200, और हाइट ले रहा हूँ मैं 50, और बैकग्राउंड कलर मैंने ले लिया वाइट, ठीक, और मार्जिन टॉप, ये मैंने कुछ इस तरीके से अभी व्यू बनाया है, नॉर्मल व्यू 10। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है, एक बार देखते हैं, यहाँ से जाते हैं और चलते हैं, देख रहे हो। तो इसमें फिर आपको एक्स्ट्रा एनिमेशन लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एनिमेशन हो गया, जितनी ज़्यादा लिस्ट आएगी, देखो ये फ्लैट लिस्ट का। तो भाई आप सब कुछ कर सकते हो ईजिली, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर वीडियो को पूरा देखा करो, जिससे आपको कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियो पूरा बनाऊँ पूरी मेहनत करके, आप लोग अधूरा छोड़ दो, और उसके बाद जब आपका जो आप करना चाह रहे हो, मतलब ठीक है, उस चीज़ को अगर आप कर नहीं पा रहे हो, पूरा वीडियो नहीं देखा, तो फिर आप लोग ये बोलोगे कि भाई ने पता नहीं लाइक गलत ही बता दिया, ठीक है। तो वो नहीं, पूरा वीडियो देखो, मैं आपके सामने ही हर कोडिंग करता हूँ, पहले से करके कुछ नहीं बैठता हूँ। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो उस चीज़ को मैं करता हूँ, नहीं तो मैं सारी चीज़ें आपके सामने, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने ट्राई करी हैं। तो ये आपका देख लिया, फ्लैट लिस्ट भी ऐसे है, मैंने सोचा नहीं था फ्लैट लिस्ट बताऊँगा, बट फ्लैट लिस्ट भी सही से काम कर रही है, ठीक है। और बाकी ये बटन भी सही काम कर रहा है, तो एक बार देखते हैं, परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। तो अब आपका क्या काम है, वीडियो को लाइक करो अभी के अभी, मुझे कम से कम 20 लाइक चाहिए इस वीडियो, कम से कम, देखो ज़्यादा तो नहीं मांग रहा, 20 बहुत कम होते हैं, ठीक है, बट 20 मांग रहा हूँ, क्योंकि अभी तक 15-16 ही गए हैं मैक्स। 20 लाइक करवाओ इस वीडियो पे, इसके बाद अगला वीडियो ये लाइक अगला वीडियो कल आएगा, ठीक है। उस वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव की लर्निंग वाली जो सीरीज चल रही है बिगिनर्स के लिए, उसका वीडियो आएगा, और नेक्स्ट फिर मैं कुछ और नया लेके आऊँगा, शायद ग्राफ क्यूएल वगैरह पे लेके आने वाला हूँ, रिएक्ट नेटिव का ग्राफ क्यूएल का पूरा कोर्स, ठीक है, कैसे क्वेरी लगानी है, कैसे डेटा फैच, सारी चीज़ें करेंगे 1 by 1, सारी लिस्टिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है। बट आप लोगों का काम एक चीज़ है, वीडियो देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, बाय।